प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कौरव जो हैं वह धोखे से शकुनी के माध्यम से पांडवों का पूरा राज्य हड़प लेते हैं। जुए में युधिष्ठिर जो है अपना पूरा राज्य ही कौन कहे, अपने भाइयों को यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार जाते हैं। और उसके बाद दुर्योधन जो है वह द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसको राज्यसभा में बुला करके उसका अपमान करता है, और तो और वह दुशासन से उसको निर्वस्त्र करने की भी आज्ञा देता है। और जितने भी वहाँ पर उपस्थित गुरुजन हैं, पुरजन हैं, परिजन हैं, वे सभी राष्ट्रभक्ति को हथियार बना करके सब चुप रह जाते हैं। कोई भी इस घटना का विरोध नहीं करता है। और अंततः द्रौपदी सबसे प्रश्न करती है, भीष्म पितामह हो, धृतराष्ट्र हो या गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य हों, लेकिन कोई भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। और अंततः उसका वस्त्रहरण हो ही जाता है। दुशासन जो है उसका वस्त्र खींचता है, उसके वस्त्र की तरफ हाथ बढ़ाता है, और तब हार करके द्रौपदी जो है वह भगवान कृष्ण को पुकारती है। जब उसको अब किसी से भी किसी सहायता की आशा नहीं रह जाती है, तब वह भगवान कृष्ण को पुकारती है। और भगवान, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमें कोई भी सहारा नज़र नहीं आता, कोई किनारा नहीं नज़र आता है, वैसे समय में एकमात्र सहारा भगवान ही होते हैं। वही हमें किसी भी संकट से उबारते हैं, किसी विषम परिस्थिति से निकालते हैं। और वही बात द्रौपदी के साथ भी हुई। भगवान कृष्ण ने साड़ी के रूप में साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया, किंतु साड़ी नहीं खींची, साड़ी नहीं खुली। अंततः वह खुद ही बेसुध होकर के गिर पड़ा। और वहाँ उपस्थित जो भी गुरुजन परिजन थे, जो भी महारथी थे, जो मन ही मन, जो द्रौपदी नहीं चाहते थे कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हो, उन्होंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया, उनकी असीम सत्ता के आगे सिर झुकाया। किंतु भीम इस अपमान को सह नहीं सका, और उसने यह प्रतिज्ञा की कि वनवास खत्म होने के बाद हम आज दास हैं, लेकिन सब दिन दास नहीं रहेंगे। जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास खत्म होगा, उसके बाद हम आएंगे, और तब मैं दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा और दुशासन के छाती का लहू पीऊंगा। ऐसा कह करके वह हस्तिनापुर की राज्यसभा को छोड़कर अपने भाइयों के साथ चला जाता है। कुंती भी उस राज्यसभा में रहना पसंद नहीं करती हैं, जहाँ पर कि उनकी पुत्र वधू का अपमान हुआ है। और विदुर भी उस राज्यसभा को छोड़ देते हैं। वे बोलते हैं कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। पशुता का यह दृश्य जो है, मनुष्यता का यह पतन अब मैं और नहीं देख सकता, इसलिए अब इस राज्य की रक्षा का प्रयास आप स्वयं करें, क्योंकि अब पांडव आएंगे तो युद्ध जो है अवश्यंभावी है। सहने की भी एक सीमा होती है, और वह सीमा जो है वह कौरव पार कर चुके हैं। इसलिए पांडव आएंगे तो युद्ध निश्चित है। तो हो सके तो उस परिस्थिति से हस्तिनापुर को उबारने का प्रयास कीजिए, और अब मैं भी इस राज्यसभा में या इस राज्य में नहीं रहूँगा, क्योंकि मनुष्यता का यह पतन और यह जो मानवता का पतन है वह मैं नहीं देख सकता। नारी जाति का यह अपमान मैं और नहीं देख सकता, इसलिए मैं भी इस राज्यसभा को छोड़ता हूँ। ऐसा कह करके विदुर भी राज्यसभा को छोड़ जाते हैं। वे कहते हैं, वर्षों के रिश्तों को तोड़ आज मैं जाता हूँ। अपमान हुआ वधू का पर खुद को अपमानित पाता हूँ। हाय पतन की यह लीला और नहीं मैं सह सकता। गिरी हुई मानवता के मध्य और मैं नहीं रह सकता।
हाय पतन की पराकाष्ठा निश्चित विनाश ले आएगी। कुरुकुल की दुर्दशा पर मानवता अकुलाएगी। छोड़ मोह की डोर तात, अब शांति हित प्रयास करें। रुक जाए जिससे विनाश, और अगली पीढ़ी भी गर्व करे। ऐसा कहते हुए विदुर ने राज्यसभा वह छोड़ दिया। कुरुकुल से हो विरक्त वन जीवन स्वीकार किया। हार मान पांडु पुत्रों ने भी वन को प्रस्थान किया, और वयोवृद्धा प्रथा ने विदुर के घर वास किया। किंतु भीष्म की आत्मा अंदर तक आंदोलित थी। क्या इसी दिन के लिए हमने प्रण ग्रहण की थी? अपमान नहीं यह द्रुपद सुता का, वरन अपमान हमारा था। अपमानित होती कृष्णा ने हमें कातर दृष्टि से निहारा था, और मौन रहकर हम सब ने इस कृत्य को ही तो स्वीकारा था। हाय पांडवों की दृष्टि में क्या रह गया मूल्य हमारा था। कर्ण सका बधु रक्षण, राज्य रक्षण क्या करेगा? इस अपमान की ज्वाला में निश्चित कुरुवंश जलेगा। उपस्थित संपूर्ण सभासद नयन झुकाए बैठे थे। एक नहीं धृत ही अंधा था, हम भी अंधे बन बैठे थे। दुष्ट दुशासन को कोई आगे बढ़ना रोक सका। महापतन यह मनुष्यता का कहकर कोई न टोक सका। हा दुष्टों के संग रहकर हम भी मनुष्यता खो बैठे। पल रहे जिसकी छाया में वैसे ही हम बन बैठे। बधुजन के सम्मुख हम कैसे शीश उठाएंगे? उठते ही उनकी आँखें हम स्वयं नमित हो जाएंगे। तो ऐसा कह करके कि विदुर ने भी यह राज्य छोड़ दिया कि मैं अब इस राज्य सभा में और नहीं रह सकता। मानवता का यह अपमान या मानवता का यह पतन, नारी जाति का यह अपमान मैं अब और नहीं सह सकता। ऐसा कह करके विदुर ने भी राज्यसभा छोड़ दिया। पांडव भी वन की तरफ प्रस्थान कर गए, और पृथा कुंती को कहते हैं। तो कुंती चूंकि वृद्ध थी, वो वन के कष्टों को नहीं सह सकती थी, इसलिए कुंती को विदुर के घर पर छोड़ा गया, या विदुर ने कुंती को अपने घर पे रखा। उन्होंने कहा कि कुंती ने यह कहा कि जहाँ पर मेरी पुत्र वधू का अपमान हुआ है मैं वहाँ नहीं रह सकती, इसलिए कुंती ने विदुर के घर में रहना स्वीकार किया। इस तरह से सभी जो है वह ये लोग तो अपनी अपनी जो व्यथा है, अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करके चले गए। बाकी जो गुरुजन श्रेष्ठ जन थे वो चुपचाप भी बैठे रहे या सर झुकाए रहे, क्योंकि यह दृश्य देखने योग्य तो किसी के भी नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको रोका भी नहीं था। तो नहीं रोकना भी एक तरह से मौन समर्थन ही होता है। और भीष्म इसी पर विचार कर रहे थे कि यह अपमान जो है वह द्रौपदी का नहीं हुआ है, कुलवधू का नहीं हुआ, बल्कि यह अपमान हमारा हुआ है। इतने गुरुजनों की उपस्थिति में अगर दुर्योधन ने यह धृष्टता की है, नारी का अपमान किया है, कुलवधू का अपमान किया है, तो यह अपमान द्रौपदी का कम और हम गुरुजनों का ज़्यादा है। क्या हमने इसी दिन के लिए प्रतिज्ञा ग्रहण की थी? हमने राज्य रक्षण की प्रतिज्ञा ली थी, तो क्या हमने मर्यादा, राज्य के अंदर मर्यादा नहीं आती है, और मर्यादा नहीं आई तभी महाभारत हुआ। अगर पितामह भीष्म ने राज्य रक्षण के साथ साथ मर्यादाओं की रक्षण पर भी ध्यान दिया होता तो महाभारत की स्थिति नहीं उपस्थित होती। अगर धृतराष्ट्र पर उन्होंने दबाव डाला होता, या उस धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा ने ही दुर्योधन का रूप धारण किया था, तो उस पर अगर वो रूप लगा सकते या फिर अपना सहयोग राज्य से खींच सकते थे तो यह महाभारत नहीं होता। लेकिन यह महाभारत हुआ, और भीष्म पितामह की आत्मा को भी यह झकझोर गया,
द्रौपदी का वस्त्रहरण जो है सबकी सहन शक्ति को पार कर गया। यह पशुता की पराकाष्ठा थी, मानवता के पतन की अंतिम सीमा थी। और इसको देख करके द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म भी सोचने पर विवश हो गए। और द्रौपदी की वह कातर दृष्टि जो है वह सदैव भीष्म के मन में हलचल मचाती रहती थी। वे सोचते थे कि द्रौपदी से फिर कैसे मैं आंख मिला सकूंगा। और इन्हीं प्रश्नों पर विचार करते हुए, उलझते हुए 12 वर्ष का समय बीत गया और पांडव जो है वह अज्ञातवास के लिए विराट नरेश के पास पहुँचे, जहाँ छुप करके उन्होंने अपना 1 वर्ष का समय व्यतीत किया। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए